रिकॉर्ड पे डाल दिया ना, कर दे स्टार्ट। ज्योग्राफी है ना, और लिखवाना थोड़ी इनको, चल दो तो कर देंगे एडिट उसको, तो लिखवाना थोड़ी है। लिखवाना नहीं है, बस बात वही है। हाँ देखो रहे क्लास के, हाँ याद है डी। राजस्थान का परिचय, सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान का परिचय की। तो पहले बताओ सबसे पहले भारत में अंग्रेज कब आए हैं? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, यानी कि 1757 में भारत में कौन आए भाई? अंग्रेज। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत को क्या कहा भाई? तो अपने राजस्थान को कहा सबसे पहले राजपूताना। क्या कहा भाई? राजपूताना। और ये राजपूताना शब्द कहा कब भाई? 1800 ईस्वी में। कब कहा भाई? 1800 ईस्वी में। उस व्यक्ति का नाम क्या था भाई? जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है भाई? जॉर्ज थॉमस ने इसको क्या कहा भाई? राजपूताना। तथा राजपूताना शब्द का प्रकाशन कब किया गया? यानी कि 1805 में। यानी कि राजपूताना शब्द का जो प्रकाशन हुआ वो 1805 ईस्वी में। किसने किया भाई? विलियम फ्रैंकलिन। यानी कि एक व्यक्ति का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। इस व्यक्ति ने राजपूताना शब्द का क्या किया भाई? उल्लेख, कि अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा? कब कहा? किसने कहा? और वो चला गया वापस। तो इस शब्द का प्रकाशन कब हुआ भाई? 1805 में। किसने किया और कौन सी पुस्तक में किया? उस पुस्तक का नाम क्या था? हाँ, उसका नाम है द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में इस राजपूताना शब्द का क्या किया भाई? प्रकाशन। तो याद रखना, सबसे पहले कहने वाली 3 बात याद हो गई। कब कहा भाई? 1805 में। प्रकाशन कब हुआ? 1800। तो किसने किया भाई? विलियम फ्रैंकलिन ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? द मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस। आगे चलकर 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस राजस्थान को क्या कहा भाई? राजस्थान। क्या कहा भाई? राजस्थान। और इसी को कहा रजवाड़ा। यानी कि रजवाड़ा शब्द का क्या किया भाई? प्रयोग। तो उसने अलग नाम दिया, क्या कहा भाई? राजस्थान। और एक का नाम है राजस्थान। का मतलब क्या होता है? राजस्थान का मतलब क्या होगा? है रजवाड़ा राजपूता का, जहां पर क्या होगा भाई? शासन। कि वह प्रदेश जो किसके अधीन है भाई? राजपूतों के। तो उसने कहा राजस्थान व रजवाड़ा। अर्थात इन शब्दों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया? हाँ, उस किताब का नाम था द एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में इन शब्दों का क्या किया भाई? उल्लेख। लेकिन राजस्थान के अंदर 2 नाम तो आगे। सबसे पहले कौन सा आया? राजपूताना। और दूसरा नाम क्या भाई? राजस्थान। किसने कहा और कब कहा? कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता भाई? पिता। यानी कि राजस्थान इतिहास का पिता किसको कहा जाता? कर्नल जेम्स टॉड को। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चले कि राजस्थान द्वितीय शब्द कहां से लिखा हुआ मिला? यानी कि राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान द्वितीय शब्द कहां से मिला भाई? तो ये मिला अपने को कहां पे भाई? बसंतगढ़। कौन सा भाई? बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर था भाई? सिरोही के अंदर। कहां पे भाई? सिरोही। और ये मिला था सिमेल माता। कौन सी माता भाई? सिमेल माता के मंदिर के पास से प्राप्त हुआ। उस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ था? राजस्थान द्वितीय। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द हमारे को कहां से मिला? कहां पे पड़ता है? कौन सी माता के मंदिर के पास? सिमेल माता के मंदिर के पास। लेकिन राजस्थान को ऋग्वेद में, कौन से वेद में भाई? ऋग्वेद में इस शब्द का क्या नाम था? इसे कहा गया ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त।
कौन सा भाई? ब्रह्मावर्त कहा गया है। किसका नाम था ब्रह्मावर्त भाई? राजस्थान का। कौन से वेद की बात चल रही है? ऋग्वेद की। तो अब तक कितने नाम आ गए? 4। पहला कौन सा आया? राजपूताना, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 राजस्थान द्वितीय, और एक आ गया ऋग्वेद में कौन सा भाई? ब्रह्मावर्त। लेकिन अपन बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अपन बात की कि राजस्थान का संपूर्ण क्या भाई? क्षेत्रफल। अब अपन बात करें दूसरी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 10.41% हिस्सा कौन रखता है? अकेला राजस्थान। तो अपन मैं कह सकता हूं कि 10% पे तो कौन फैला हुआ भाई? राजस्थान। और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की बात करें तो 10.41। किसका क्षेत्रफल है भाई? राजस्थान का। ये राजस्थान का क्या भाई? क्षेत्रफल। अब अपन बात करें कि राजस्थान भारत के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? यदि आपसे कोई कह दिया जाए किस दिशा में स्थित है? यानी कि राजस्थान है उत्तर पश्चिम में। कहां पे स्थित है भाई? उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन भाई? राजस्थान। जैसे आप समझना कि ये अपने भारत का क्या भाई? मानचित्र। ऐसा एक भारत का क्या भाई? मानचित्र। फिर राजस्थान है यहां पर। क्या पे भाई? राजस्थान यहां पे है। तो ये कौन सी दिशा होगी भाई? ये उत्तर। ये कौन सी है भाई? दक्षिण। ये पश्चिम। और ये कौन सी है? पूर्व। तो अब राजस्थान यहां पर स्थित है, तो ये कौन सी होगी भाई? उत्तर पश्चिम। तो भारत के सापेक्ष दिशा की बात करें तो राजस्थान उत्तर पश्चिम में क्या भाई? स्थित। लेकिन अब आपसे कोई कह दिया जाए कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया और राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1990। मैंने पढ़ा भी दिया ये। कौन सी 25? 1 जनवरी 1956। प्रांतीय सभा के द्वारा नाम कब दिया गया था? राजस्थान का एक इकरा नहीं पढ़ाया मैंने आपको है? नाम कब स्वीकार किया गया था? उसको तो अस्तित्व में लाया गया, मान्यता दे दी गई थी उस दिन तो उसको। अरे 1 नवंबर 1956 को तो मान्यता दे दी गई कि इसका नाम क्या है? राजस्थान। लेकिन राजस्थान नाम रखा कब गया है? तो कौन सी 50? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि एक प्रांतीय सभा के द्वारा इसका नाम रखा गया था क्या भाई? राजस्थान। तो याद रखना वो नाम रखा गया था 26 जनवरी 1950 और लागू हुआ था 1 नवंबर 1956। अरे 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को ही तो था। तो यानी कि प्रांतीय सभा के द्वारा दिया गया था 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 को प्रांतीय सभा के द्वारा लागू कर दिया गया कि जब राजस्थान का कौन सा एकीकरण था भाई? 7वां चरण। कौन सा था? 7वां। तो वापस से बोलो, राजस्थान द्वितीय शब्द कहां से मिला? कहां पे पड़ता है? कौन सी माता? ऋग्वेद में इसका नाम क्या था? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? बात करते हैं राजस्थान की दिशा क्या है भाई? अब आपसे कोई कहते कि राजस्थान की आकृति कैसी है? कौन सी है भाई? या इसको कह सकते हैं पतंगाकार। और इसकी आकृति के बारे में सबसे पहले बताया गया था TH हैंडले। कौन था भाई? TH हैंडले ने राजस्थान की सबसे पहले क्या बताई? आकृति। तो वापस से ध्यान देना, उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी आकृति कैसी है भाई? पतंगाकार। और नाम बताने वाला कौन था? TH हैंडले। अब आपसे कोई बात कहे कि राजस्थान की अपन विशेष रूप से चर्चा करें कि ये एक राजस्थान है, ध्यान रखना, ऐसा राजस्थान है, समझ के चलना
तो मैंने कहा कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो तो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो इसका क्या भाई क्षेत्रफल। अब अपन बात करें कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है भाई 5,920 किलोमीटर। अब बात करें स्थलीय सीमा की, बात कर लिए, इसकी आकृति का आप सभी को पता चल गया कि कौन सी आकृति है भाई, पतंगाकार। इसका जो अपने बात किया प्रतिशत के आधार पर हम बात करें तो राजस्थान कुल कितने प्रतिशत पे भाई 10.41% पर राजस्थान फैला हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या भाई राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई राजस्थान। किसकी दृष्टि से भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान सबसे बड़ा क्या है राज्य है। ये राज्य कब बना, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। उसका नाम क्या भाई राजस्थान। लेकिन राजस्थान से पहले कौन सा था, उसका नाम क्या था भाई मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश से अलग हो गया था कौन भाई, छत्तीसगढ़। कौन हो गया था, छत्तीसगढ़। उसी दिन से सबसे बड़ा राज्य बन गया कौन सा, राजस्थान। उस दिन तारीख कितनी थी, 1 नवंबर सन 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, उसका नाम क्या है राजस्थान। अपन ने बात की कि उससे अलग कौन हुआ भाई, एमपी से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था, 1 नवंबर सन 2000 को। तो उस दिन से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, जिसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई 5,920। अब अपन बात करें कि एक तो उत्तरी बिंदु, एक का नाम क्या भाई दक्षिणी बिंदु, एक का नाम क्या है पूर्वी, और एक का नाम है पश्चिमी। यानी कि 4 बिंदुओं की बात करें तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव भाई, कोणा गांव। कहां पड़ता भाई, गंगानगर। कहां पे भाई, गंगानगर। लेकिन आपसे कोई कहते पूर्वी बिंदु, उसका नाम है सिलाना गांव। सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील, और कहां पड़ता भाई धौलपुर। यह पश्चिमी बिंदु कहलाता है। लेकिन आपसे कोई कह दिया जाए कि दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, भौरकुंड। कौन सा भाई, भौरकुंड। भौरकुंड गांव कुशलगढ़। कौन सी भाई, कुशलगढ़ तहसील, कहां पड़ता है, बांसवाड़ा। यानी कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। और अब बात करें पश्चिमी बिंदु तो कटरा गांव। कौन सा गांव भाई, कटरा गांव सम तहसील। कौन सा भाई, सम तहसील। और ये कहां पड़ता भाई, जैसलमेर। यानी कि 4 बिंदुओं की बात कर लिए तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, कोणा गांव। कहां पड़ता है, पूर्वी बिंदु का नाम राजाखेड़ा, और जिला है कौन सा भाई। तो बात करें कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कुशलगढ़ क्या है, और जिला कौन सा है। बात करें पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, कौन सी तहसील, कहां पड़ता है। अब आपसे कोई कहते कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, यानी कि 826 किलोमीटर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर 869 किलोमीटर। इन दोनों का अंतर है 43 किलोमीटर। अर्थात मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यानी कि बढ़ा किधर है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर। कितना बढ़ा है, 43 किलोमीटर है। कितना है, 43 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई में अधिक है तो ऊंचाई में कम है। ऊंचाई कितनी है 800, और चौड़ाई कितनी 800। इन दोनों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। तो राजस्थान चौड़ाई में अधिक है, ऊंचाई में कितना है, 43 किलोमीटर। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई। वापस से फिर से बोलो एक बार, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920। अपन बात करें कि राजस्थान के साथ में एक देश लगता है और वो लगता है 1070। तो यदि मैं 5920 में से 1070 निकालूंगा तो 4850 किलोमीटर। यह अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी होगी, 1070। वो किसके साथ लगता है, हमारे राष्ट्रीय मित्र देश, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। कौन सा देश है भाई, मित्र राष्ट्रीय देश ही तो है। दुश्मन कैसे कह सकते हो, अपना ही तो भाई बंद है। और 2 भाइयों के बीच में तो लड़ाई होती है, वो लड़ाई हमारे बीच में चले, लेकिन अलग तो भारत से ही हुआ है। तो मित्र राष्ट्र देश कौन सा भाई,
पाकिस्तान, जिसके साथ सीमा लगती है 1070। तो वापस से फिर से बोलो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? पश्चिम से पूर्व की ओर कुल क्षेत्रफल कितना है? लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर। तो पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है भाई? कौन सी तहसील, जिला कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? कौन सी तहसील, कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। बात करते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना था? उससे पहले कौन था भाई? एमपी से अलग कौन हो गया? उसके बाद में कौन बढ़ गया? कुल कितना प्रतिशत पे है? और आकृति कैसी है? किसने बताया? टीएच हैंडले ने। अब बात करें आगे कि अब राजस्थान किन किन के साथ अपनी सीमा का क्या करता है भाई? प्रयोग। यानी कि राजस्थान के साथ में किस किस की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ लगती है 1 तो देश और 5 क्या है भाई? राज्य है। उस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। कौन सा देश है भाई? और 5 राज्य। पंडित हरि यूपी में गुम गया। कौन गुम गया भाई? पंडित जी। क्योंकि अब याद रखना, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, सापेक्ष दिशा में नहीं। या मैं कह सकता हूं कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 5 राज्य हो जाएंगे। वैसे मैं वापस से एक बार फिर से छोटा सा नक्शा बना देता हूं। ये अपना क्या है भाई? राजस्थान। मान लो क्या जा रहा है अपना, हाँ प्रिय है राजस्थान, ये राज्य है। तो इधर तो लगता है अपना कौन सा भाई? पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान, ये है इसका उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, इसका नाम पश्चिमी और इसका नाम है पूर्वी बिंदु। समझना वापस से। अब मैंने लिखा पंडित हरि यूपी में गुम गया। घड़ी की सुई की दिशा में चला है, तो ये मान के चलो कोई घड़ी चल रही है तो घड़ी इसी दिशा में चलेगी, और एक आता विपरीत दिशा में, जो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। तो अब याद रखना, यहां से पैसे क्या बनेगा भाई? पंजाब। पहला राज्य कौन सा भाई? पंजाब। पंजाब के जस्ट बाद में हरी से क्या बनेगा? ये दूसरा राज्य कौन सा आ गया? तीसरा कौन सा है? यूपी। तो यहां पर कौन बैठा है? और बात करें कि एम से यानी कि गुम, यानी कि यहाँ पे कौन आएगा? एमपी। और गुम से क्या बनेगा? गुजरात। और इधर कौन सा है? पाकिस्तान। तो गिनो 5 राज्य हुए कि नहीं? पहला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो 5 राज्य और एक देश कौन सा भाई? इनके साथ परस्पर एक दूसरे की सीमा स्पर्श करती है। तो अब अपन बात करें कि पहला अंतरराष्ट्रीय सीमा, और उस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070। कितना किलोमीटर है? अब बाकी की बची 4850। 4850 कैसे बची भाई? तो समझना, उत्तर से चला मैं और चारों तरफ चक्कर लगा के वापस उत्तर में ही आ गया, तो मैं कुल चला 5920 किलोमीटर, जिसके अंदर 1070 तो यहां तक लगती है किसकी भाई? पाकिस्तान की। अब यदि मैं 1070 निकालूंगा तो उसमें बचेगा 4850। अब 4850 को भी काउंट करना होगा कि मैं गुजरात के साथ कितनी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ कितनी, यूपी के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। तो गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। 1600 किसके साथ लगती है? तो सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा का निर्माण किसके साथ होता है? अब बात करें यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर। 1262 किसके साथ? और पंजाब के साथ लगती है 89। कितना किलोमीटर है? वापस जोड़ के देखो, 1022 किसकी है भाई? 1600 किसकी है? 1262 किसकी है? 877 किसकी है? और पंजाब की कितनी है? गिनो देखा, 2 गो और 2 कितने होते हैं? 4 7 11 9 20 की हासिल कितनी होगी? 2 और 2 4 6 7 17 17 8 25 25 का 2, तो यानी कि 2 और 6 8 8 और 2 10 और 8 18 का हासिल। तो 1 2 3 और 4, क्या 4850 हो गया? तो इसका मतलब अपनी फिक्स एग्जैक्ट जो सीमा है वो उतार दी अपन ने। तो वापस से बोलो, गुजरात के साथ कितनी? एमपी के साथ, यूपी के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ इन सीमाओं का निर्माण करता
है। अब अपन विस्तार से बात करें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। वो किसके साथ है भाई? पाकिस्तान। समझ में भी आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ी स्पीड कम करें। है? है? इनको समझ में नहीं है? हाँ, देखो, पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। तो समझना, राजस्थान के कितने जिले? अब 5 नहीं कहेंगे, अभी अपने पास ऑथेंटिक बुक नहीं है, उसमें डिफरेंस चल रहा है कि अभी अपन फलोदी को ही माने या फिर जैसे कि कुछ जिले हटा दिए गए। एक अनूपगढ़ भी बना था गंगानगर में, तो हो सकता है उसकी तहसील से लगा दी, पर वो साथ के साथ बता देंगे, क्योंकि यदि लगेंगे तो अनूपगढ़ भी लगेगा और फलोदी भी लगेगा। तो पहले समझो, पहले राजस्थान के लगते थे 4 जिले। कितने जिले भाई? 4 जिले। वह पाकिस्तान के 9 जिले एक दूसरे की सीमा को क्या करते थे? स्पर्श। जैसे मैं लिखूं, इधर अपना कौन सा है भाई? राजस्थान का पहला जिला लगता है गंगानगर। कौन सा नगर भाई? उसके बाद में लिखता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में, और जैसलमेर के बाद में। तो याद रखना, अपने गहलोत सरकार ने कुछ नए जिले बनाए थे, जैसे गंगानगर में कौन सा? अनूपगढ़। कौन सा गढ़ भाई? बात करें, बीकानेर में नहीं बना, जैसलमेर में भी नहीं बना, लेकिन बाड़मेर के पास में जोधपुर पड़ता है, उससे बना अलग कौन हुआ भाई? फलोदी। यदि ऐसे कहा जाता है कि अनूपगढ़ को हटा दिया गया तो उसके जगह कौन सा बन गया? तो फलोदी की सीमा भी किससे लगेगी? पाकिस्तान से। तो बताओ, 4 और 1 कितने हो गए? तो राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? अब पहले कितने थे? 4। लेकिन अब बात करें पाकिस्तान के कितने जिले हैं? याद रखो, 9 के नाम बोलो। पहला, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 जिले लगने चाहिए। बताओ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के 9 जिले लगने चाहिए राजस्थान से। उसका नाम है, याद रखना, कौन कौन सा भाई? मीरपुर, खैरपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, सुक्कुर, घोटकी, और एक का नाम है अमरकोट। कौन सा भाई? अमरकोट। ये 9 जिले पाकिस्तान के किसके साथ लगते भाई? राजस्थान के। तो राजस्थान के कुल कितने जिले होंगे भाई? 5। पहले कितने थे? 4। तो वापस से सुनना, पहला कौन सा भाई? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब बात करें कि पहले की मैं बात करूं तो पहले गंगानगर लगता था 210 कितना किलोमीटर भाई? और बीकानेर कितना भाई? 168 कितना किलोमीटर है? और जैसलमेर लगता था 464 और बाड़मेर कितना भाई? 228। हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1070। लेकिन अब वर्तमान में मुझे नहीं पता फलोदी की कितनी सीमा लगती। हाँ सॉरी, थार पारकर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, थार पारकर कितने हो गए भाई? 9। तो वापस से बोलो, देखो एक बार, गंगानगर की पहले कितनी सीमा थी? बीकानेर की सर्वाधिक किसकी है? और बाड़मेर की कितनी है भाई? और अब एक 5वां जिला लगेगा, कौन सा? फलोदी। लेकिन फलोदी की सीमा निर्धारित नहीं की गई, कितनी सीमा लगती है? जो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ लगती है उसे रेड क्लिफ, कौन सी भाई? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे खतरे की लाइन भी कहा जाता है, इसे 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है, यानी कि अनेक नामों से जाना जाता है। और इसका निर्धारण हुआ था 14 अगस्त 1947। कब हुआ था? 14-15 अगस्त 1947। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सर रेड क्लिफ। तब उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। तो याद रखने, 2 देशों के मध्य लगती है, भारत और पाकिस्तान। और एक राज्य है जिसका नाम क्या है भाई? राजस्थान, जिसके कुल कितने जिले भाई? 5। तो पाकिस्तान के कितने जिले? 9। पाकिस्तान के 2 प्रांतों के जिले लगते हैं,
पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, क्योंकि वहां पर भी पंजाब में भी सॉरी पाकिस्तान में भी राज्य है, तो 2 राज्य लगते हैं, सिंध राज्य है और पंजाब राज्य है। तो उनके कुल कितने जिले हैं भाई? 9। लेकिन आपसे कोई कह दे कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण कौन करता है? जैसलमेर। तो न्यूनतम कौन करता है भाई? बीकानेर। अरे न्यूनतम सीमा का निर्माण कौन करेगा? बीकानेर। लेकिन आपसे कोई कह दिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा होगा भाई? गंगानगर। तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय का नाम है, उसका नाम क्या भाई? गंगानगर। तो याद रखना सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय किसका होगा? बीकानेर का। किसका होगा भाई? बीकानेर। ये सारी कंप्लीट अपने किसके संदर्भ में बात पड़ी भाई? पाकिस्तान। वापस से बोलो, कुल सीमा कितनी है? राजस्थान के पहले कितने जिले? वर्तमान में कितने हो गए? 5। तो पाकिस्तान के कितने हैं? राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? नंबर दूसरा, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। सर्वाधिक कौन लगता है? न्यूनतम कौन लगता है भाई? तो सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय किसका भाई? और न्यूनतम दूरी पे गंगानगर। तो पाकिस्तान के कुल कितने जिले हैं? 9। पहला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 थार पाकर। एक रह गया था ना, वो कौन सा है? अमरकोट। ये कौन सा हो गया अपना? कौन सा हो गया भाई? पाकिस्तान। और राजस्थान से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? घग्गर। कौन सी भाई? पाकिस्तान में उसे अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हकरा, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बकरा। हाँ रियल है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? बकरा। अब एक यानी कि देश तो हो गया। अब अपन चले, राजस्थान के पहले ऐसे कितने जिले थे जो स्थलीय सीमाओं पर बसे हुए थे? राजस्थान के पहले ऐसे कितने जिले थे? पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान में तो मैं उसके साथ साथ ही सिखा दूंगा। राजस्थान के पहले कितने जिले थे जो स्थलीय सीमाओं पर निवास करते थे? मारूंगा बहुत भयंकर। ये मान के चलो, ये अपना राजस्थान ऐसा कुछ मान लो। इस राजस्थान पे पहले की बात चल रही है कि राजस्थान के पहले ये 4 दिशा हो गई, पश्चिम, पूर्व। समझो, पहले राजस्थान के पहले ऐसे कितने जिले थे जो स्थलीय सीमाओं पर थे? पहले राजस्थान में कुल कितने जिले थे ये बताओ? पहले कितने जिले थे? 33। अरे कुल जिलों की बात थी, कुल तो कितने थे? 33। वर्तमान में कितने हैं? 41। यही तो बात हो गई। अब बात करें कि पहले राजस्थान के 25 ऐसे जिले थे जो स्थलीय सीमाओं पर, इन सीमाओं के ऊपर बसे हुए थे, और 8 ऐसे जिले थे जो अंदर थे, जो ना तो किसी देश के साथ और ना किसी राज्य के साथ अपनी सीमा का प्रयोग नहीं करते थे। तो पहले ये बताओ, सबसे पहले आपको जिला भरना तो आता ही होगा, आता है जिला भरना? पहले के आधार पे भरना सिखा देता हूं, तभी गुजरात सीख सकते हो आप लोग। पर पाकिस्तान का तो छोटे से 4 हैं और 4 आप लोग सीख भी जाओगे, पर लेकिन दिक्कत तो आएगी ना, इधर गुजरात में 6, इधर यूपी में 10 और उत्तर प्रदेश के 2, हरियाणा के 8, तो दिक्कत तो उनमें आएगी। तो राजस्थान के पहले समझ लो, पहले राजस्थान के 25 ऐसे जिले थे। अब चलेंगे पर घड़ी की विपरीत दिशा में। मैं 4 ट्रिक बता देता हूं आपको जो कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। तो 33 याद है, तो 33 से 11 भी याद है, क्योंकि इन 33 से ही कोई 11 नए जिले निकल करके आए हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको ये जिला नाम सिखा देता हूं साथ के साथ। उत्तर में सबसे पहले बताओ, सबसे ऊपर क्या होता है? माथा। और माथा में क्या आते हैं? बाल। तो भगवान शंकर की जटाओं से क्या निकलती है? तो गंगा कहां? ऊपर। तो सबसे ऊपर तो कौन सा जिला भाई? ये लो भाई, गंगा नगर। एक जिला पकड़ लो बस। गंगा ऊपर से तो बहती है, उसका नाम है गंगा नगर। अब उसकी लाइन लिख रहा हूं मैं, देखना कि गंगा नदी भी बहने लगी जैसे बाढ़ की तरह और जाकर फंस गई किसमें भाई? जाल में।
जाल में कौन फंस गई भाई? अब जाल में तो कोई मछली भी फंस सकती है, कोई जरूरी तो गंगा ही फंसे। अब कौन फंस गई भाई? गंगा। तो इसमें सारे जिले आएंगे, एक भी आगे पीछे नहीं होगा, समझना। गंगा से मैंने क्या बनाया भाई? पहले इस लाइन को दोबारा बोलो, गंगा नदी भी बहने लगी किसकी तरह भाई? और जाकर किस में फंस गई? कौन फंस गई? अब गंगा को बहो, गंगा से क्या बना? बी से क्या बनता है? तो दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई? जैसे क्या बनेगा? तीसरा जिला कौन सा है? छूट नहीं रहा है एक भी बॉक्स, ध्यान रखना। जाकर किस में फंस गई? अरे बा से क्या बनेगा? बाड़मेर। तो जैसलमेर के बाद में क्या है? और जाकर किस में फंस गई? अरे किस में फंस गई? तो बाड़मेर के बाद क्या आता है? अब फंस गई कौन भाई? किस में फंस रही है? तो उसको निकालना भी पड़ेगा। अब गंगा सबसे पहले निकलेगी तो उसका क्या निकालो? अरे आदमी तुम किसी मोरी मारी में फंस जाओ तो सबसे पहले क्या निकलेगा? तो सिर ही तो निकलेगा। अब दूसरी बात समझना, सिर का उदय होता देखे डूंग बांस के, डूंग बांस के प्रताप से, डूंग बांस के प्रताप से। तो वापस से लाइन बोलो, सिर का उदय होता देख डूंग बांस के प्रताप से। यानी कि गंगा का मैंने सिर निकाला, सिर बाहर आया और मैं उसको लेकर गया डूंगरपुर बांसवाड़ा से, कहां पे एडमिट करा दिया? लेकिन प्रतापगढ़ में गंगा मर गई क्योंकि बस सीरियस हालत में फंस रही थी। गंगा ने मैं निकाला और उसका उदय भी हो गया, बाहर आ गई। गंगा सबको दिख गई कि बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी हालत खराब थी और मैंने कहा उसको जल्दी लेकर भगो। तो हॉस्पिटल बड़ा डूंगरपुर में भी नहीं था, कहां पे नहीं था? बांसवाड़ा। सबने कहा कहां पे भाई? तो अगर प्रतापगढ़ पहुंचा दो, प्रतापगढ़ पहुंचते पहुंचते कौन मर गई? अब देखो सी से क्या बनेगा? तो अपन बताओ दूसरा जालोर के बाद में कौन सा आता है? तो बात करते हैं उदय से क्या बनेगा? कौन सा? उदयपुर। उदयपुर। तो बात करते हैं डू से क्या बनेगा? और सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? और बांसवाड़ा के बाद प्रताप से क्या बनेगा? प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा के बाद के पास में कौन बैठा है? कौन मर गई? गंगा मर गई। तो क्या होगा? शोक संदेश, गंगा का दाह संस्कार करो, गंगा की चिता जलाओ। और चिता लगेगी कि नहीं? अब बताओ, पहले तो ये बताओ कि एक भी जिला छूट रहा है क्या? यदि आपके पास नक्शा होता तो अपन सेम एक बॉक्स से चलते और एक भी बॉक्स यानी कि बॉक्स जो पास का नहीं छोड़ते और उसमें यहां तक पहुंच जाते पड़े है? तो मैं मतलब टी पर तो दुनिया सिखा देंगे, मैं थानू ऐसी अच्छा खा लो, डाउनलोड करना पड़ा है। चलो कर देंगे डाउनलोड भी, पहले वो सीख तो ला, फिर मैं दोबारा सिखा भी दूं डाउनलोड कर। हाँ देखो, अब तीसरी लाइन, कितनी लाइन हो गई भाई? 2। तो 2 तक तो हम नीचे पहुंच गए दक्षिणी बिंदु तक, अब 2 और नीचे ताकि ऊपर भी तो पहुंचे। अब तीसरी लाइन है कि चिता भी बोली। किसकी चिता बोल रही है? चिता भी बोली। किसको बोली? झालावाड़ा को। किसको बोली भाई? कि उसके सौ में करौली की क्या भर दो? धूल। करौली की धूल भरो। किसके सौ में भरो भाई? गंगा। क्योंकि हॉस्पिटल में गंगा का पोस्टमार्टम हो गया, उसके शरीर के अंजर पंजर निकाल दिए, शरीर खोखा हो गया, तो चिता लगाने लगे, तब बोले कि इसके सौ में पहले करौली की धूल भरो, तभी तो पूरा का पूरा शरीर किसकी तरह दिखेगा? गंगा की तरह। तो बोलो भाई, चिता से क्या बनेगा? तो प्रतापगढ़ के बाद में क्या आता है? ये लो भाई, चित्तौड़गढ़। भी से क्या बनेगा? भीलवाड़ा। यानी कि बताओ इधर कौन सा आता है? झालावाड़। झाला से क्या बनेगा? और झालावाड़ के बाद में कौन आता है? बाड़ा। और को से क्या बनता है? कोटा। और बताओ सौ से क्या बनेगा? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में यहाँ पे कौन सा आता है? करौली। कौन सा था भाई? करौली। करौली के जस्ट ऊपर धो से क्या बनेगा? धौलपुर। कौन सा बनेगा भाई? धौलपुर। और भै से क्या बनेगा? भरतपुर। बताओ हम भरतपुर तक पहुंच गए कि नहीं? अब भरतपुर तक पहुंच गए, गंगा की चिता लगा दी, मेरा कर्म धर्म बनता है कि गंगा का मोछा भी होना चाहिए। भाई गंगा बही, जाल में फंसी, हॉस्पिटल में गई, गंगा मर गई, उसका पोस्टमार्टम करा के उसका चिता का भी निर्माण
हो गया। तो बताओ गंगा को वापस गंगा में वो आए कि नहीं? मोछा तो जरूरी है। अब बताओ अलवर की जय जयकार हो रही थी, अलवर की क्या हो रही थी भाई? जय जयकार, जय जयकार हो रही थी। कहां हो रही थी भाई? जयपुर और सीकर में, जयपुर व सीकर में। ध्यान रखना, पहले अलवर के बच्चे सबसे ज्यादा जयपुर में सीकर में जाकर मेरिट आते थे। तो अलवर की जय जयकार कहां पे होती थी? जयपुर और सीकर में। तो अब झुंझुनू चूरू से भी नहीं रह गया, झुंझुनू चूरू से भी नहीं रह गया, और ये भी बोले हनुमान की जय। और लास्ट में भंडारी में जय भी किसकी बोलती है? तो वापस से बोलो, देखो अलवर की जय जयकार कहां पे हो रही थी? जयपुर और, तो पड़ोसियों से भी नहीं रह गया, झुंझुनू और चूरू से भी नहीं रह गया, बोले हनुमान की जय। तो लास्ट में कौन सा जिला आएगा? हनुमान। तो बताओ भरतपुर के बाद में कौन आता है? अलवर। अलवर के बाद में जयपुर के ऊपर, सीकर के बाद में झुंझुनू के बाद में, और लास्ट में हनुमान गढ़। कौन सा गढ़? तो बताओ 25 जिले हुए कि नहीं? हमने स्टैंड कहां से किया था? गंगानगर से पहुंचा दिया, वापस कहां तक? अब बचे कितने भाई? 8। अब 8 भी याद होने चाहिए साहब, 25 तो गए, 8 कैसे याद करें? अब तू क्या लिख रही चोरी? ट्रिक लिख ले। हाँ लिख ले तू, ये तो बाद में सिखा देंगे दोबारा। अब बचे तुम्हारे 8, पहले 25 गिना देता हूं, सुनो मेरे साथ गिनो। 1, तुम बोलो सारे संख्या बोलो। 1, अरे संख्या बोलो। 1 के बाद में 2 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक सवाई माधोपुर। कौन सा भाई? सवाई माधोपुर। तो मैंने कितने बताए थे भाई? 25 अपने स्थलीय सीमाओं पर बसे हुए हैं। अब अंदर के कितने बचे? 8, 25 8 और 33 से कितने निकल गए? 11, और 11 कितने होते भाई? 41। अब सुनो वापस से, 8 कौन कौन से है उनको भी समझते हैं अपन पहले। अब 8 भी मैं एक बार समझा देता हूं, इनको मिटा देते हैं पहले। हाँ सोनू मिटा ही रहा हूं और क्या आंख बना रहा हूं। है पूरा नहीं मिटाने देते। हाँ देखो भाई, अब 8 जिले और सिखा देता हूं आपको एक बार, वापस से नक्शा बना देंगे अपन। मान लो रे ये ऐसा बना देते हैं अपन। ये 8 की बात करते हैं, ये 8 अंतर्वर्ती है जिले। सबसे पहले बताओ राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? सबसे पहले हृदय है, यहां पर बैठा है, उसका नाम है अजमेर। यदि किसी इंसान को आप लोग हृदय में बसाओगे, चाहे घर का बालक हो, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, वो माथे पे बैठेगा। जिससे ज्यादा लगाव होगा तो टाट पे बैठेगा। किसी भी पड़ोसी के लड़के को, बालक को, किसी को भी आप रोज की मिठाई ले जाके दो, 4-5 दिन खिला दो, 5वें दिन अपने आप ही समय पे गेट के बाहर बैठ रहेगा, आने वाला है। और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे माथे पे जाके बैठेगा, मैंने तो दे उनके पतो। अब अजमेर सबसे मध्यवर्ती हृदय कहलाता है, तो हृदय में बसा लिया अजमेर ने नागौर को, और नागौर इसकी टाट पे बैठ गया जाके। किसके टाट पे बैठ गया? यदि कभी भी नक्शा बनना हो तो याद रखना, एक तो राजधानी के में और एक मध्यवर्ती जो बिंदु होता है, हृदय होता है, उसके बीच में बिंदु सा लिखा होता है, समझ जाना ये अजमेर ही है। अजमेर की टाट पे कौन बैठा है? अब टाट पे बैठ गया, टाट के बगल में बैठा है यहां पर जोधपुर। कौन सा भाई? जोधपुर। और जोधपुर के बाद में अजमेर के हो गई टीबी। अजमेर के क्या हो गए भाई? टीबी। अजमेर के यहां पर हो जाती है भाई टीबी। किसके हो गई टीबी? तो टीबी हो जाए तो मैं किसको दिखाऊंगा? डॉक्टर को। तो डॉक्टरी इलाज कर सके, यहां पे बैठा है डॉक्टर डी यानी डोसा। कौन सा भाई? डोसा। और टी से क्या बनता है? टॉप, और बी से क्या बनता है? बूंदी।
क्या बनता है भाई? बूंदी। बताओ टीबी किसके हुई? मैंने किसको दिखा दिया? डॉक्टर से क्या बनता है? टी से क्या बनता है? बी से क्या बनती है? कितने जिले हो गए? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 आदमी साथ कर रहे हैं तो मकान में 6 कर रहेंगे तो बजेगी भाई, नहीं रुकेगी, पाली बजेगी। शाम के समय साग गाल दे और कोई गुस्से में ना साग गाले तो प्याली जाएगी टनन दे, तो उसका नाम है क्या भाई? पाली। कौन सी है भाई? पाली। और पाली के जस्ट पास में बैठा है राजसमंद। कौन सा भाई? राजसमंद। ये आपके कितने हो गए? 8। 25 8 33। राजस्थान का एकमात्र जिला है, उस जिले का नाम है पाली, जिसकी सर्वाधिक जिलों की क्या लगती है? सीमा। 8 जिलों की सीमा लगती है। 8 जिलों की क्या लगती है भाई? सीमा। और आता है जो ही बजाता है किसको भाई? क्योंकि चारों तरफ 8 जिलों से घिरा हुआ कौन सा जिला है? तो जचेगा वो ही ठोकेगा पाली को। तो 8 जिलों से सीमा लगने वाली कौन सी है भाई? पाली। तो अब याद हो गए कितने जिले हो गए? 33। क्या याद हो जाएंगे? एक बार 4 लाइन में लिखवा देता हूं, ये मेरी तरफ से। रजिस्टर के बाहर लिख लो एक बार, या नक्शा बनने की लिखना चाहो तो लिख लो। 4 ट्रिक। हाँ, ये कोई लिखा है कौन था तो मैं लिखा दीजिए है। ट्रिक से याद रह जाएगा, वहां पर ट्रिक से पढ़ा जाएगा। याद होना चाहिए था, रखा है अभी भाई। लिखो ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 लिखो। गंगा नदी भी बहने लगी। गंगा नदी भी बहने लगी। गंगा नदी भी बहने लगी जैसे बाढ़ की तरह। जैसे बाढ़ की तरह। ये तो बाढ़ होगा भाई, बाढ़ की तरह। और जाकर फंस गई जाल में। और जाकर फंस गई जाल में। जाकर फंस गई जाल में। कौन फंस गई भाई? गंगा दोबारा कभी नहीं बहेगी इतनी तेज जिसको जाल में फंसना पड़े। जिले तो बना लोगे नहीं इसमें अब, कि एक भी मत छोड़ना। दूसरी लिखो। सिर का उदय होता देखे। सिर का उदय होता देखे। सिर का उदय होता देखे। सिर का उदय होता देखे डोंग बांस के प्रताप से। 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 3 लिखो। चिता भी बोली। चिता भी बोली झाला बारा को। चिता भी बोली झाला बारा को कि उसके सौ में। कि उसके सौ में। कि उसके सौ में करौली की धूल भरो। करौली की धूल भरो। करौली की क्या भरो भाई? धूल। नंबर लिखो 4। 4 में लिखना अलवर की जय जयकारे। अलवर की जय जयकारे हो रही थी। अलवर की जय जयकारे हो रही थी। अलवर की जय जयकारे हो रही थी जयपुर व सीकर में। जयपुर व सीकर में। जयपुर व सीकर में। झुंझुनू चूरू से भी। झुंझुनू चूरू से भी
झुंझुनू चूरू से भी नहीं रहा गया, नहीं रहा गया, बोले हनुमान की जय, बोले हनुमान की जय। लिख लिए भाई। ये तो हो गए आपके 8 जिले, और लिख दो इनके साथ साथ 8 अंतर्वर्ती जिले, टॉपिक डाल के लिख दो अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले में लिखना नंबर 1 अजमेर, अजमेर के टाट पे बैठ गया नागौर, पास में बैठ गया जोधपुर, फिर आ गया दौसा, फिर टी से बनेगा टोंक, बी से बनेगा बूंदी, बजाएंगे पालीगो, और बजाने वाला कौन है? राजसमंद। ये 8 हो गए। थारी तो ये जनाए बाजी जी बस है। अब या तो कोथा है ना पड़े लगे थे 14 तारीख से ही हनुमंत सिंह के कहने पर। उसने, आपने पता होगा मैंने लिखा था उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको मेहरानगढ़ दुर्ग में बंद करके ठोका था। हाँ 17 को तो लाइन रेड खींच दिए थे कि बस ये है भाई अब। हाँ 17 वो तो सही है तेरी, 14-15 भी आता है, 17 भी लिख दे, 15 से 17 लिख दे चाहिए, वो गलत नहीं होगा। अरे 15 दिखेगी नहीं देते, 17 ही करोगा। तो डिप्रेशन में जाओगे, मेरा पूछ ले तुरंत ही, तो सस्पेंस में जाएगा। आधा क्वेश्चन तेरा गलत है, यही बताऊंगा। कुछ पूछ क्लास और क्या होता है, एडिट करेगा बात बैठेगा, मैं भी तो बैठूंगा, कटवा देंगे क्या फतारी से, एडिटिंग करने के लिए तो चाहिए। अभी तो नहीं, लाइव तो कैंसिल करवा दिया ना, थंबनेल काट ले, तो उसको तो एडिटिंग कर देंगे। अभी तो ऐसे ही थोड़ी डालते हैं, बनाने के बाद एक बार सुना भी जाता है वापस से, हो सकता है कोई तथ्य गलत ना चला जाए, तो उसमें 1 घंटा तो लगता है। हम भी तो चेक करेंगे बैठ के, ऐसे रिकॉर्ड होने के बाद में थोड़ी है। हाँ लाइव चलती है उसमें तो सोच सोच के बोलना पड़ता है एक एक शब्द को भी, फिर तो सोनू से क्या मजाक कर लेता मैं, क्योंकि उसमें तो एक एक तथ्य को भी तो सोच के बोलना पड़ता है ना। ये 4 हो गए आपके, 33 जिले कंप्लीट हो गए। अब अच्छा वो नहीं बताया, हाँ सुनो कोई नहीं, ये देखो भाई, ये है यहां से और यहां तक की मान के चलो, रेड क्लिप रेखा की लंबाई है 1070। ये स्टार्ट होती है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट गंगानगर से चलकर, कोट गंगानगर से चलकर ये जाती है बाखासर। बाखासर गांव कहां पड़ता है भाई? बाड़मेर। ये बाड़मेर तक उससे कहा जाता है रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा भाई? रेड क्लिप रेखा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा सीमा का निर्माण करने वाला कौन है? जैसलमेर। तो न्यूनतम इसके पास में 168 है, उसका नाम है बीकानेर। तो आपसे कोई कह दे कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कहां से कहां तक है? हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर गांव कहां तक जाती है भाई? बाड़मेर तक चलती है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब अपन बात करें कि अपना पाकिस्तान कंप्लीट, तो अब उसके बाद में होगा क्या भाई? गुजरात। कौन सी रात? गुजरात जो गुजर गई है। कौन चालू है? कौन कर रहा है? दादा चल रहा है। गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। कुल कितनी सीमा लगती है भाई? 1022। तो राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के कितने जिले भाई? 6। राजस्थान के 6 जिले, तो गुजरात के भी कितने जिले? 6। परस्पर एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान का पहला जिला है, उसका नाम है बाड़मेर। कौन सा भाई? बाड़मेर। बाड़मेर एकमात्र ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, तो गुजरात के साथ भी लगता है। तो पहला कौन सा भाई? बोलो मेरे साथ। दूसरा कौन सा था बाड़मेर के बाद? जालोर। अरे कौन सा आएगा? जालोर के बाद में सिरोही के बाद में उदयपुर के बाद में, अरे डूंगरपुर नहीं आता क्या? डूंगरपुर है, और डूंगरपुर के बाद में
बांसवाड़ा। बताओ गिनो कितने हो गए? 6, 4, 5 और 6। तो राजस्थान के कितने जिले भाई? पहले का नाम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब बात करें हम गुजरात के 6 कौन कौन से है, तो ध्यान रखना, अरावली। कौन सा भाई? अरावली। एक का नाम है साबरकाठा। कौन सा काठा? एक का नाम है बनासकाठा। कौन सा भाई? बनासकाठा। दाहोद। कौन सा भाई? दाहोद। एक का नाम है कच्छ। कौन सा भाई? कच्छ। तो कितने हो गए भाई? 5। और एक कौन सा है? माहिर सागर या माही सागर। क्या नाम है भाई? माही सागर। तो ये 6 जिले किसके लगते हैं? गुजरात के। तो वापस से मेरे साथ बोलो, गुजरात के कितने जिले भाई? 6। और राजस्थान के कितने जिले आपस में एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा का निर्माण करता है? सबसे ज्यादा मारूंगा बहुत तेज। उसका नाम है उदयपुर। सर्वाधिक सीमा का निर्माण करने वाला है उदयपुर। तो न्यूनतम सीमा का निर्माण करने वाला है बाड़मेर। कौन सा भाई? बाड़मेर। क्योंकि बाड़मेर अधिकतर किसके साथ लगता है? पाकिस्तान। तो ये अपना हो गया गुजरात। वापस एक बार फिर से देख ले, गुजरात के कितने जिले भाई? राजस्थान के कितने? कुल सीमा कितनी बनाते हैं? तो गुजरात का, राजस्थान का पहला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 बांसवाड़ा। तो गुजरात का पहला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। सर्वाधिक सीमा का निर्माण, न्यूनतम सीमा का कंप्लीट है गुजरात। समझ में आ गया। और याद रखना दूसरी बात, राजस्थान के निकट एकमात्र बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कांडला। कौन सा भाई? कांडला बंदरगाह राजस्थान के निकट स्थित है। उसका नाम है कांडला बंदरगाह, जहां पर जहाज आकर खड़े होते हो। यह राजस्थान का सबसे कैसा बंदरगाह भाई है? राजस्थान का सबसे नजदीकी, भारत का सबसे कैसा प्राकृतिक। और याद रखना, यहां से सर्वाधिक नमक का आयात और निर्यात किया जाता है। यहां पर सूखे अंजीरों का व्यापार किया जाता है। अंजीरा तो जानो जो खाने का अंजीर, कोई कौन खायो? अंजीर ही नहीं खाए। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसने नहीं खाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको कोई जीने का अधिकार नहीं है। आप कल मरते आज ही मर जाओ। अंजीर ही कौन खाया? दुकान मर जाए 20-20 रुपए का ले जाए जो। अंजीर से क्या होता है कि सर्दी जुकाम खांसी होने के बाद खजूर नहीं आता क्या, जिसको बोलते हैं पर छुआरा, उसकी तरह उसमें गर्मी आती है। किसी आदमी के जुकाम सर्दियों में लग जाए तो उसको 2 दूध में उबाल के वो दे दो, सुबह तक जुकाम फ्री। हाँ, तो उसी की तरह आज खीर में डलती है अंजीर। हाँ, अंजीर खीर में डाली जाती है, काली काली सी के है? नहीं, अंजीर डलती है ना खीर में। तो वो मैंने पता है, पंडित दीनदयाल बोलूं है ना। राजस्थान का मायर का बंदरगाह भी इसे कहा जाता है वर्तमान में। राजस्थान में ऐसा कौन सा कॉफी बंदरगाह कहलाता है? भारत का कौन सा कॉफी बंदरगाह कहलाता है? चाय का बंदरगाह, गरम मसालों का बंदरगाह कोची बंदरगाह, जहां पर छोटी इलायची काली मिर्च का आयात निर्यात होता है, जो कि कहां है? केरल में। देखो अब दूसरी, अब बात करते हैं एमपी। मम्मी पापा की बात करते हैं। मम्मी पापा सबसे बड़े हैं, तो सबसे ज्यादा भी सीमा इसी की है। कितना किलोमीटर है? 1600। एमपी मध्य प्रदेश एमपी सर, मैट्रिक पास सर। हाँ, वो भी बहुत खतरनाक आदमी था कोई। तो याद रखना, राजस्थान के कितने जिले भाई? 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले, वह कितने भाई? एमपी के भी कितने भाई? 10 जिले परस्पर एक दूसरे की सीमाओं को क्या करते भाई? स्पर्श। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो बोलो, राजस्थान का नंबर 1 पहला आएगा कौन सा भाई? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आधा तो किसके साथ लगता है? गुजरात के, और आधा किसके भाई? एमपी मम्मी पापा के साथ। नंबर दूसरा है बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, के बाद में तुम बोलो उसका नाम है चित्तौड़गढ़, के बाद में
कौन सा गढ़ भाई? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के बाद में झालावाड़, के बाद में बारा, के बाद में कोटा, के बाद में सवाई माधोपुर, के बाद में करौली, के बाद में धौलपुर, के बाद में भरतपुर। अभी 9 ही हुए हैं, देखो 3 4 5 6 7 8 और 9, और 10वां कौन है भाई? भरतपुर। भरतपुर तक याद रखना एमपी की सीमा लगती है। फिर एक कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, भरतपुर छोड़े। ये लो, अब एमपी के गिनो भाई। एमपी के बहुत अच्छे हैं, नामी। एक का नाम है, ध्यान रखना, श्योपुर। एक का नाम क्या भाई? श्योपुर। एक का नाम है सानापुर, सानापुर। एक का नाम है रतलाम। एक का नाम है मंदसौर। एक का नाम है नीमच। देखो श्योपुर, सानापुर, रतलाम, मंदसौर, गुना, झाबुआ, राजगढ़, राजगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बोलते उसको क्या, अगर मालवा लिख देता हूं। और 10वां है सोपुर, सानापुर, रतलाम, मंदसौर, गुना, नीमच, झाबुआ, मुरैना। एक का नाम क्या भाई? मुरैना। ये 10 जिले तो किसके भाई? एमपी के। और 10 ही जिले किसके भाई? राजस्थान के। लेकिन आपसे कोई कह दे कि राजस्थान का सबसे ज्यादा सीमा का निर्माण करने वाला जिला कौन सा है? उसका नाम है झालावाड़। ये झालावाड़ ऐसे भी कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जो सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा का क्या करता है? निर्माण। तो उस सबसे ज्यादा बड़े सीमा का निर्माण करने वाला कौन है भाई? झालावाड़। न्यूनतम करता है भीलवाड़ा। न्यूनतम कौन है भाई? भीलवाड़ा। महज 16 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। तो याद रखना, सबसे कम सीमा का निर्माण कौन करता है? तो सबसे ज्यादा सीमा का निर्माण। लेकिन राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को एक बार स्पर्श नहीं 2 बार करते हैं। एक का नाम है चित्तौड़गढ़ और एक का नाम क्या भाई? कोटा। ये 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो याद रखना, ये अपना कौन सा राज्य हो जाएगा? एमपी। वापस से बोलो, कितना किलोमीटर? राजस्थान के कितने जिले? एमपी के कितने? आपस में एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। पहला जिला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। तो राजस्थान एमपी की बात करें, पहला कौन सा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। अगर मालवा। और एक का नाम क्या भाई? मुरैना। ये सारे 10 जिले हैं। सर्वाधिक सीमा का निर्माण कौन करता है? झालावाड़। न्यूनतम सीमा का निर्माण भीलवाड़ा। तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्पर्श करते हैं। तो कितने राज्य हो गए अपने पास? 2। पहला कौन सा हो गया? गुजरात। नंबर 2। तीसरा देखो, अब तीसरे का नाम है, उसका नाम है यूपी का नाम है उत्तर प्रदेश। अरे कौन सा प्रदेश? उसके साथ बॉर्डर लगता है 877 किलोमीटर। तो राजस्थान के कितने जिले भाई? 2। राजस्थान के 2। तो बताओ यूपी के भी कितने भाई? 2। एक दूसरे की सीमा को क्या करते हैं भाई? सीमा को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं। नंबर 1 का नाम है धौलपुर और नंबर 2 कौन है भाई? भरतपुर। उधर से भी 2 ही है। नंबर 1 का नाम है आगरा और एक का नाम क्या है? मथुरा। तो याद रखना, राजस्थान के पास में कौन है भाई? मथुरा। और एक का नाम क्या है? आगरा। राजस्थान का सर्वाधिक यूपी के साथ सीमा का निर्माण करता है। सर्वाधिक सीमा का निर्माण करता है भरतपुर। ये सर्वाधिक बनाएगा क्योंकि याद रखना, धौलपुर किसके साथ लगता है? एमपी के। तो न्यूनतम सीमा का निर्माण कौन करता है? धौलपुर। ये तो 2 ही बात है। सबसे ज्यादा कौन लगेगा? भरतपुर। तो न्यूनतम कौन बनाएगा? धौलपुर। उधर से कितने जिले हैं? 2, आगरा और मथुरा। कितने जिले राज्य हो गए? 3। अब आ गया नंबर 4 हरियाणा। हरियाणा के कितने जिले?
मैंने अच्छा तो फिर उदयपुर में मैंने सेल नंबर नहीं लिखवाया, मैंने कहा था कि आप समझ जाओगे ऐसे। अभी कोई लड़की नहीं समझी तो मैं नहीं बताती, मेरे माथे में चढ़ गुरु जी रिपीट भी कराया रे, कौन बताया, आप समझ जाओगे ना। जैसे अलवर के टुकड़े हुए तो खैरतल तिजारा हुआ कि नहीं हुआ, कोटपुतली बहरौल, क्योंकि कोटपुतली पहले जयपुर में आता था तो बहरौल अलवर में आता था, दोनों के क्या कर दिए टुकड़े, हो जाएगा ना, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं अपन किसकी भाई, हरियाणा की। देखो भाई हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है, 1262, अरे कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर की क्या लगती है भाई सीमा। लेकिन राजस्थान के कितने जिले, 7, अरे राजस्थान के कितने भाई 7 जिले, वह हरियाणा के 8 जिले, 8 जिले एक दूसरे की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप अपने देखो 8 से 7 कौन कौन से, इसमें घट जाएगा, अब अपने वैसे 6 ही रह जाएंगे, अपने कितने रह जाएंगे 6, क्योंकि जयपुर हट गया, कोटपुतली लग गया, 8 खड़े होगा है, राजस्थान का 8 खड़े होगा, हरियाणा का 8 ही, 8 कौन कौन से बताओ, कोटपुतली बहरौल बड़का तो जयपुर घटको को ना के, ना एक बार मैं तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा हूं, मैं तो मिलाने की कोई आवश्यकता है, मैं तो खुद ही बैठा हूं तैयार। आप लोग ये बताओ खैरतल की सीमा हरियाणा से लगती है क्या, चुपचाप रहना, ये पढ़ेसरी तो देखो, आपने किधर से जोड़ दिया खैरतल को, खैरतल के पास में कौन सा हरियाणा आ गया, वो तो टपूकड़ा में आता है हरियाणा, अलवर की बात ही कर रही है तुम, ये तो एक घटको की जगह एक भटको 7 ही रहेगा, सीमा निर्धारण होने के बाद में राजस्थान के 8 नहीं लगेंगे। बावड़ी खैरतल कहां से लगेगा, खैरतल के पास में कौन सा हरियाणा पड़ा है, हाँ बता, हमें निका ढूंढ तो अच्छी तरीका से, तू तो किताब आज ढूंढ लीजिए, मैं ढूंढ लियो, जिधर बने जिधर मेरा से पूछा था, खैरतल तिजारा नहीं लगेगा, टपूकड़ा को अरे 8 टपूकड़ा को इसमें जोड़ेंगे तब की बात है वो, अरे तो कोटपुतली बहरौल में जोड़ेंगे ना, नीम राणा पास में पड़ता है, फिर इधर भी तो तहसील छोड़ेंगे, अलवर में भी तो कुछ है, जब थाना गाजी एक ही तहसील रहेगी क्या उसमें, या ऑथेंटिक को ना, तो यह केवल और केवल गाइड वाले जारी किया, राजस्थान सरकार गाइड जारी नहीं की, तो मत पढ़न तू ही कौन पूछे तेरा से, बजने आने खुद नहीं कौन था कभी, जिला तो बना दिया, पर सीमा को निर्धारण भी तो कराओ है, ऐसे में अब नहीं पूछना जरूरी है। खैरतल के अंदर यदि टपूकड़ा को जोड़ देंगे ना तो हरियाणा के लग सकती है, लेकिन समझना यदि खैरतल में टपूकड़ा को जोड़ दिए तो फिर कोर्ट में बचाई क्या, कौन कौन सी तहसील गई है मैं बता देता हूं तेरे को, बैराठ गई, बानसूर गई, नारायणपुर गई और कोटपुतली बची, 4 सही थोड़ी बना को, और एक 5वीं बहरौल, 7 ही रिंगा क्या करो, मैं खुद ही तो निर्धारण करूँ, बना तो मैं ही नक्शो, तुम कौन पूछती तू है ना, 7 ही लगेंगे, कोई नहीं हो जाती है मिसप्रिंट, छोटी मोटी बात है तो, और अभी तो दिमाग खराब हो जाए बजन लाल का, तो भाई टपूकड़ा को जोड़ खैरतल में भी दे, क्योंकि उनको कोई पता नहीं रात को नींद आए कि नहीं आए, क्योंकि जाता जाता कुछ तो टीच करेगा, जैसे गहलोत ने 51-50 जिले बना दिए थे, उठा के 41 कर दिया है, नहीं देश बना देंगे तो कोई सन की शासक आया बनाए ना, ये कह देंगे राजस्थान देश के बराबर नहीं है, कि राजस्थान की तो कल्पना करें थी 51 देशों से बड़ा है, इजराइल से 17 गुना तो राजस्थान बड़ा है, अपनो अलवर का मानिए कतरों की इजराइल से जो विश्व को आख्याम खटक है, अच्छे से तो पंगा ले लेता वो, जैसे पंगो ले लेता, छोटो सा देश है पवने गिनेया, वहां भी उड़ता है, तीर ले लेते मरवा से मारवा पर ना, उन पर तो मारा ही तो गो, और पौने सीखा कि एक दर भी जाए कोई अच्छी सीख, तो फिर उन 4-5 दिन तक तो उसको हुए, और बस वही तो बात दे बाड़ो भी ऐसा देख के उसके भी ये हरियाणा के देखो, राजस्थान के देखो, अब 8 है, सॉरी 7, पहला कौन सा लगेगा
भरतपुर। नंबर दूसरा कौन सा लगेगा? अलवर। अलवर, अलवर के बाद में अपन मैं बात करूं, अलवर को छोड़ दो, काट दो, नहीं छोड़ो अलवर को। अलवर के बाद में लगाएंगे कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में आएगा कौन सा भाई? सीकर। सीकर के बाद में झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़। एक दो लिखा दूंगा अलवर भी। और सातवां कौन सा जाएगा? अलवर का एक भूभाग जो कि नीमराना से टच है। अब इधर देखो, हरियाणा के 8 ऐसे ही नाम है। पहला बताओ कौन सा भाई? रेवाड़ी, हिसार, फतेहगढ़, मेवात, भिवानी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। कौन सा भाई? महेंद्रगढ़। 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया? हाँ सिरसा। एक कौन सा रह गया भाई? सिरसा। तो वापस से बोलो, हरियाणा की सीमा तो कितनी है भाई? 1262। हरियाणा के कितने जिले भाई? 8। तो राजस्थान के कितने? 7। एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक सीमा का निर्माण करने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? सर्वाधिक सीमा का निर्माण करने वाला जिला है हनुमानगढ़। कौन सा भाई? हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा का निर्माण होता है हनुमानगढ़ से, तो न्यूनतम होता है कोटपुतली बहरोड से, क्योंकि मात्र 6 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो भी कहां पे लगता है? पनियाला मोड़, क्योंकि उसके पास में केवल 6 किलोमीटर का ही सीमा लगता है। वो किसकी लगती है भाई? हरियाणा से। तो वापस से ध्यान देना, सर्वाधिक सीमा किसकी होगी? न्यूनतम सीमा किसकी होगी? कोटपुतली बहरोड की। क्या बात समझ में आ गई? अब बचा तुम्हारा एक कौन सा भाई? पंजाब। कौन सा भाई? पंजाब। तो अब देखो भाई, एक है पंजाब। पंजाब के साथ कितना किलोमीटर है? 89 किलोमीटर है। पंजाब के कितने जिले? 2। तो राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इधर तो राजस्थान के 2 है, हनुमानगढ़ और अरे कौन सा है? गंगानगर। इधर से है कौन कौन सा? एफएम। सर्वाधिक एफएम कहां चलते हैं? पंजाब में, जिसको कहा जाता है फिरोजपुर और मुक्तसर। फैजल का जिसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना फिरोजपुर। कौन सा भाई? फिरोजपुर। और एक का नाम है मुक्तसर। सर्वाधिक सीमा का निर्माण करता है गंगानगर। सर्वाधिक सीमा का निर्माण कौन करता है? गंगानगर। तो न्यूनतम सीमा का निर्माण कौन करता है? हनुमानगढ़। तो याद रखना, पंजाब के कितने जिले हैं? 2, फिरोजपुर और मुक्तसर। तो इधर कौन सा? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये राजस्थान के 5 राज्य और एक क्या हो गया? देश से विस्तार रूप से। तो बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बोलो। सबसे बड़ा तो है कौन सा भाई? जैसलमेर। याद रखना, सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटा है डीग। सबसे छोटा कौन सा भाई? डीग। और डीग ऑप्शन में नहीं तो उससे पहले आएगा धौलपुर। कौन सा आएगा भाई? धौलपुर। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन सा है? और ऑप्शन में डीग होगा तो पहले क्या करेंगे? डीग। तो याद रखना, सबसे बड़ा हो गया। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? सबसे उच्चतम बिंदु बताओ राजस्थान का कौन सा है? गुरु शिखर। अरे कौन सा शिखर है? कहां पे? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है भाई? सिरोही। तो राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांभर। कौन सा भाई? और सांभर कहां पड़ता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भी होगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। तो न्यूनतम जिला, सबसे बड़ा जिला किसकी दृष्टि से? जनसंख्या। उसका नाम है जयपुर। सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा मेर है भाई? जैसलमेर। लेकिन आपको ये बात मैंने बता दी, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव चलो ऐसे बता दो, सबसे बड़ा शहर में तो हो गया। बांसवाड़ा में कौन सा है? भोरखेड़ा। कौन सा भाई? सबसे छोटा है भोरखेड़ा। तो राजस्थान के अंदर एक
23.5 डिग्री गुजरती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री डूंगरपुर के चीखली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरी जाती है। तो ये भी याद रख लेना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री डूंगरपुर के कौन सा गांव भाई? चीखली गांव को छूते हुए कहां से भाई? बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। तो याद रखना, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राम झा के कितने मित्र है? 6 बंधु मित्र। वहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान के 2 ही जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर के चीखली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से चली जाती है। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं, ना तो अंतरराज्य और ना अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बता देता हूं आप लोगों को कि राजस्थान का सूर्य उदय का समय और सूर्य अस्त का समय का अंतर है 30 मिनट। कितना मिनट है भाई? 30 मिनट, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट। तो बताओ राजस्थान पश्चिमी देशांतर पे कितने पे स्थित है? 35 मिनट 8 सेकंड आता है, तो 30 में तो चलिए क्या सताओ। पहले राजस्थान के सूर्य की किरण कहां गिरती है? कैसे गिरेंगे? धौलपुर में सबसे पहले। मैं ये कह रहा हूं कि उगते समय पहली किरण कहां पड़ती है? यदि तुम्हारे को पता ही है तो पढ़े हो तो आप तो 3 तो बता सके, चोर को मैं नाच लाग रही को ना। यदि सूर्य उदय धौलपुर में 6:15 पे होता है तो जैसलमेर में कब दिखाई देगा? है 45 50 मिनट 8 सेकंड पे दिखाई देगा, 6:50 पे। अरे हराम खोरो, 35 मिनट 8 सेकंड बाद दिखेगा, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगेगा? 4 मिनट। तो हमें कितना देशांतर पार करना है? क्योंकि इसमें पहली किरण पड़ती है, याद रखना, मेहरानगढ़ ध्रुव पे। आज ही को लगी, आज ही सुनी जाए। सूर्य की पहली किरण डायरेक्ट पड़ती है मेहरानगढ़ ध्रुव पे। वैसे तो दिख तो जाएगा धौलपुर में ही, लेकिन किरण पड़ती है वहां पे, क्योंकि तभी तो वो लाल पत्थर के समान चमकता है। आपने नहीं पढ़ा होगा कभी, क्योंकि जिस मेहरानगढ़ ध्रुव से पाकिस्तान की सीमा नजर आ गई थी, तो वो तो धौलपुर है, क्योंकि उसकी किरण वहां पड़ती है। तो ये था आपका राजस्थान का है। फिर यौर के रोज में मेरे घर खान रोज 35 मिनट 8 सेकंड विस्तार तो थे, बता दे पूरा डिटेल तो पढ़ ही लिया थे। हैं विकर्ण तो 850 सारा गुण 70 डिग्री, सारा डिग्री हम तो इतनो ही अंतर याद रखना पड़े। एक देशांतर में 4 मिनट और अपने 8 देशांतरा को अंतर 8 चौक 32। इतनो संतरा ना तो पते मैथ में इतना इंटेलिजेंट को ना कि एक देशांतर की सेकंड भी काट लिया होगा। वो तो खैर भगवान, मैं सही कह देता हूं कि एक देशांतर पार करा ही लिया होगा थे, क्योंकि अक्षांतर और देशांतर के बीच के मध्य भूभाग को क्या कहा जाता है? वही कुछ पता है। हाँ तू तो बता दी, क्योंकि तू पढ़े सुना, क्योंकि तभी तो कहा जाता है गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कटिबंधीय उष्ण पाया जाता है, उसके तहत ही मानसून का पता लगाया जाता है। क्योंकि मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, जिन्हें कई बार कह रहे थे विषुवत रेखा, उनके आधार पर ही सिखाया जाता है। क्योंकि ये चीज पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। अब मैं तो डायरेक्ट विकर्ण फिकर्ण ये तो अब मैं तो खाई तेल की पुड़ियाऊंगा, वो 1 मिनट का काम है, आया तो को है। ये अपना ये काम हो जाए, उसके बाद में कभी ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊं तब फिर डिटेल से लेके चले, क्योंकि बारीकी से लेके चले। पढ़ाने का इच्छुक रूप तो तब बैठे रहे कि अब तो ऐसे एक बार खाया खाया जल्दी सी कोर्स बेचारा रिपीट भी करा दे, मरने जाइए।
क्योंकि वहां से आपसे पूछेगा भी नहीं, वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनता, कि वीकेंड से पूछता ही नहीं है कभी, आज तक तो पूछोगे ना। तो ये था आपका परिचय। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक स्थिति और विस्तार। के टाइम हो आगे गुरु जी, नहीं तो फिर है मेरा जीव थोड़ी है, मैं भी तो आधा घंटा जीव, मुझे बादाम शेक चाहिए एनर्जी पावर, है ना। क्या भाई, चाय भी को पाऊंगी, क्या मंगा देगो?